आपको स्वीकार करना चाहिए। पहले ये आप मान्य करो कि मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लोगों ने मुझे भी हराया है। आप स्वीकार करो कि मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं। क्या वो देश के वोटर नहीं है? वो देश के सिटीजन नहीं है? वो देश के नागरिक नहीं है? संविधान बचाने के लिए और इस देश में जो तानाशाही चल रही थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दहशत, टेररिज्म चल रहा है, उसके खिलाफ अगर देश की जनता ने आवाज उठाया है अपने मत के अधिकार के माध्यम से, तो क्या उसको आप कंडेम करेंगे? हमको वोट मिला है और हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके आभारी हैं। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है। हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं। सब लोग इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। हम ये लड़ाई, हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है। हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये जो तानाशाही चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात, उनकी तानाशाही लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लोगों ने हमको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं। अच्छा दिया जा सकता है क्या? सरकार बनाने की बात करेंगे। अभी आपका स्टैंड बात ऐसी है, जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग। बात ऐसी है, चंद्रा बाबूजी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपने ताकत पे? मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है, बीजेपी के पास इतना बहुमत है? नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए। चंद्रा बाबूजी को निर्णय लेना है, उनको डिक्टेटरशिप के साथ जाना है, हुकुमशाही के साथ जाना है, तानाशाही के साथ जाना है, या लोकतंत्र के लिए लड़ना है जो हम लोग लड़े हैं। नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे। नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल है, तो आप वो तय करेंगे इस देश में लोकतंत्र रहना या तानाशाही रहेगी। देखिए, बात ऐसी है, किसी को क्या देना है, क्या करना है, ये आप चर्चा का विषय नहीं है। सबसे पहले अभी हम दिल्ली में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के सभी नेता दिल्ली में बैठेंगे। राहुल जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, उद्धव जी, सभी हम बैठेंगे वहाँ। हम चर्चा करेंगे, निर्णय होगा, निर्णय एक मत से होगा, ये भी मैं कहता हूँ। अमोल कीर्तिकर हारे नहीं है, उनकी जीत हो गई, लेकिन वो जीत की चोरी कर गई। वाइकर को जिस प्रकार से जिताया गया, उसे मैं चोरी, चपाटी, पॉकेट मारी बोलता हूँ। आपके हाथ में सत्ता है, पैसा है, तो आपने एक जीती हुई सीट शिवसेना को उसकी पॉकेट मारी की है, पिक पॉकेटिंग किया है। ये विजय जो है, जो मिला है उनको, जिसको घोषित किया वो विजयी हो गया, रिकाउंटिंग में भी विजयी हो गए, फिर भी रिजेक्टेड वोट के आधार पर उनको विजयी घोषित किया, उसे मैं चोरी बोलता हूं। यही डकैती है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। जिसने ये किया है, रिटर्निंग ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की एक भूमिका है। उसका मतलब है नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ काम करता है। यही विचार चंद्राबाबू नायडू और यही विचार नीतीश कुमार जी का भी है, मुझे मालूम है। तीनों हार गई, बड़ी नेता थी, बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस थे उनके बारे में। मुझे मालूम नहीं था कितने बड़े नेता थी। बड़े नेताओं को हरा गया। मैंने कहा था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारेगी, राहुल गांधी की पीए ने उसको हरा दिया है। जिसकी उनकी औकात होती है, उस औकात के साथ जय पराजय होता है। नरेंद्र मोदी ब्रांड नहीं है, मोदी की गारंटी अब नहीं बची है। सरकार मोदी सरकार आने वाली थी ना अब तक, 2014, 2019 मोदी सरकार। कल से मोदी जी के तेवर बदल गए। अब एनडीए की सरकार लोगों ने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। हमारे पास 250 का आंकड़ा है।